सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ना बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होने लगती है, चाहे वो गार्डन हो या घर हो, सभी चीज़ों को हैंडल करना और उसके साथ-साथ घर के सारे कामों को निपटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आज मैं बना रही हूँ बथुआ के पराठे और ये इतने स्पेशल है ना, इनको ज़रूर देखिएगा आप। शायद इस तरह से बथुआ के पराठे आपने अभी तक नहीं बनाए होंगे। अगर बनाए हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बथुए को ना तोड़ लिया था और उसके बाद पानी में बॉयल करके ना अच्छे से मैंने इसको पीस लिया ग्राइंडर में डाल के। देखो बथुआ मैंने बॉयल कर लिया था और इसमें जो बेसिक मसाले रहते हैं, जैसे कि इसमें मैं केवल मिलाऊंगी हींग, मिर्चा और जीरा। बहुत सारी चीज़ों को नहीं मिलाना है। बहुत सिंपल से पराठे बनेंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ये पूरी तरह से फुल ऑफ हेल्थ होते हैं। तो इन सारे देखो इस चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया और उसके बाद जब भी आप ग्राइंडर मशीन को यूज़ करें ना, मिक्सी को यूज़ करें, तो उसके तुरंत बाद इसको साफ़ कर लें, ताकि जैसे कि आप हमेशा रेगुलर इसको साफ़ करते रहेंगे ना यूज़ करने के बाद में, तो आपकी मिक्सी हमेशा की तरह नई की नई दिखेगी, कभी भी ये मिक्सी आपकी पुरानी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी ट्रिक्स अगर लगाते हैं ना, तो आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। और जैसे बथुआ मेरा पीस चुकी थी ना मैं, अब मुझे चटनी बनानी थी। ये चटनी थोड़ी-सी स्पेशल रहती है। इस तरह से ज़रूर बनाइए। जो मोमोज़ वाली चटनी होती है उससे भी लाजवाब ऐसे लगती है ये। तो मेरे यहाँ प्याज़ लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, तो ऑयल में हींग, जीरा और जो बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी, धनिया वगैरह, गरम मसाला, जो भी चीज़ें वो डाल के ना मैंने टमाटर इस तरह से डाल दिए और इनको पकने दूँगी। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देना रहेगा साथ में, ताकि ये अच्छे से और जल्दी से ये पक जाएँ। टमाटर जो है ना, नमक डालने से मॉइस्चर जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और कभी भी खाना बनाए ना, तो हमेशा स्लो फ्लेम में जब भी चीज़ों को पकाना हो तो ढक के फ्लेम को मतलब तेज़ करें, और जब भी अगर आप खोल के पका रहे हैं तो धीमी आंच में पकाएं, जिससे आपकी गैस कभी भी गंदी नहीं होगी। गैस के आसपास जैसे छींटे पड़ जाते हैं ना, जब भी हम इंडियंस रसोई में ना खाने जब भी बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऑयली और काफ़ी पका के बनाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत चिटकती हैं, गैस कुकटॉप जो है गंदा हो जाता है। तो हमेशा फ्लेम को तभी बहुत ज़्यादा तेज़ करें, हाई फ्लेम करें, जबकि आप इस पे लिड वगैरह लगा दें, तो आपकी गैस गंदी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ और अपने कामों को ना बहुत आसानी से कर लेती हूँ। तो जब तक कि मेरे टमाटर बन रहे थे ना, तब तक मैंने आटा लगा लिया और पनीर को थोड़ा-सा क्रम्बल कर लिया और इसमें थोड़ा-सा मिक्स कर लिया धनिया। और ये पराठे जो है ना बथुआ के, इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। तो पनीर में मैंने कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ धनिया और नमक मिलाया है। बाकी जो मसाले डालने थे मैंने बथुए में डाल के पीस लिए और आटा लगा लिया और चटनी भी पीस ली थी। अब इस चटनी को ना थोड़ा-सा मुझे कढ़ाई में डाल के बॉयल करना था। इसमें अब कुछ भी मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ थोड़ा-सा लाल मिर्च डाला है ताकि कलर अच्छा आ जाए। और चटनी भी बन के रेडी हो गई थी। अब मुझे बनाने थे पराठे। तो पराठे को ना जो आटा लगाएँगे ना, थोड़ा-सा उसको सॉफ्ट सा लगाइए, ताकि जो डो है ना उसमें जब फिलिंग भरे ना, तो वो जो डो है फटे नहीं और पनीर जो है ना बाहर ना निकले। तो इस तरह से एक बड़ी-सी गोल रोटी बना लीजिए और उसके बाद रोटी बनाने के बाद में ना, जो पनीर क्रम्बल किया है हम लोगों ने, तो बस वो पनीर इसमें डाल देना है और इस तरह से ना पनीर को पूरे में फैला देंगे और एक पैकेट टाइप का बना लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे ना दोनों तरफ से, और ऊपर से इस तरह से, नीचे से, तो चारों तरफ से जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो एक पैकेट बन जाएगा। अब ये जो है फटेगा नहीं और इससे पनीर बाहर नहीं आएगा, तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। और ये पराठे ना रियली बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस तरह से कभी भी बनाइए बथुआ के पराठे। वैसे बनाओ ना तो बच्चे नहीं खाते हैं, अगर पनीर वगैरह इसमें ऐड कर दो तो बच्चे बहुत खुशी-खुशी खा लेते हैं। उनको लगता है मम्मा ने एक नई रेसिपी बनाई है बहुत बढ़िया वाली। तो बच्चे इसको खूब पसंद करते हैं। और देसी घी से बनाइए ना तो इनका टेस्ट और भी लाजवाब होता है। और मैं आपको बता दूँ, मैंने कई सालों से अपने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं किया होगा। कम से कम तो 5-7 साल तो हो ही गए होंगे। बस मैं हमेशा देसी घी का ही यूज़ करती हूँ और सब्ज़ी में कुकिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं ना, वो राइस ब्रान ऑयल जो आता है ना, लाइट हाउस, उसको ही यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रख के अपने हेल्थ के साथ थोड़ा-सा अगर केयर करेंगे तो कभी भी बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या करूं? लो गोदी ले लिया, अब क्या करूं? बोलो, क्या आप बनाओगे पराठा? आप कैसे बनाओगे? आप बहुत छोटे हो। तो इस तरह से देखो एकदम फूले-फूले से बढ़िया से पनीर का जो बथुआ वाला पराठा है ना, बन के रेडी हो गया। और ये सच में आप कभी भी ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं। तो सुबह-सुबह से बच्चों के लिए बना दिया मैंने ब्रेकफ़ास्ट में, बढ़िया से चटनी और पराठे। बच्चे भी खुश हो जाएँगे, हस्बैंड भी खुश हो जाएँगे। और टिफ़िन में देने हैं ना, तो आप ज़रूर एक बार इनको बना के दीजिए बच्चों को,
बहुत पसंद आएंगे सभी को, बच्चे हों या बड़े हों सभी को पसंद आते हैं। तो चलो अब मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। और इसके बाद में जैसे कि आप लोग कंबल वगैरह जो डेली में यूज़ करते हैं ना, तो अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको बेड पे मतलब लगा दीजिए। अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप जैसे कि जो ब्लैंकेट्स वाले कवर आते हैं ना, तो ब्लैंकेट्स को आप फ़ोल्ड करके ना कवर में ही रखिए, ताकि जैसे कि हम लोग दिन में ये ब्लैंकेट्स वगैरह रख देते हैं तो डस्ट वगैरह चढ़ती रहती है ना, और पूरा सीज़न होता है यूज़ करने के लिए, और ये ब्लैंकेट्स वगैरह गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर उससे एलर्जी होने लगती है, मोस्टली छींके वगैरह आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा ब्लैंकेट्स को ना इस तरह से कवर में रखिए, ताकि ब्लैंकेट्स जो है ना गंदे ना हों, और इनको पूरी सर्दी आपको धुलना भी ना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो एक बात अलग होती है, वरना तो कोशिश ये कीजिए कि गंदे ना हों। और जब से बच्चे आपके घर में छोटे हैं ना, तो इस तरह से ब्लैंकेट्स हम लोग जो बेड पे डाल देते हैं ना, तो कोशिश करिए कि ना ही डालें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चे जो है ना उस पे चढ़ते हैं पैरों से, तो वो गंदे हो जाते हैं और मतलब जो है ना यूज़ करने में दिक्कत होती है। बाकी जैसे अगर धूप अब कम ही निकलती है सर्दियों में, तो मैं क्या करती हूँ, स्टैंड में कपड़े फैला लेती हूँ, और उसके बाद में जैसे मेरा घर कॉर्नर का है, तो मैं जैसे-जैसे धूप आगे पीछे होते जाते हैं ना, तो मैं अपने स्टैंड को ऐसे ही रखती जाती हूँ, ताकि जल्दी से मेरे कपड़े सूख जाएँ। और अब सर्दियों के लिए मैंने अपने घर में ना पूरी तैयारी कर ली है, तो जैसे शॉल वगैरह रहते हैं मेरे, या वूलन सूट हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैंने सब चीज़ों को अरेंज कर लिया है। देखो बच्चों की कबर्ड मैंने पहले लगा दी थी, और ये कबर्ड जो है हस्बैंड की है, तो इनको भी मैंने सब धूप दिखा दी है, स्वेटर्स, जैकेट वगैरह को, और सबको मैंने अलग तरीके से लगा दिया है, कि जब भी ज़रूरत हो ना हस्बैंड को जो भी कपड़े पहनने की, वो आराम से निकाल लें। और मेरे विंटर्स के जो कपड़े हैं मोस्टली जो आयरन अलमीरा है मेरी, उसी में रहते हैं। लेकिन जब विंटर्स आती हैं ना, तो मैं बच्चों के कपड़े जो रहते हैं विंटर्स वाले, वो बच्चों के कबर्ड में लगा देती हूँ। कल मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो सारी चीज़ों को मैं जैसे जहाँ पे जिस हिसाब से मुझे सेट करना चाहिए ना, ताकि सभी लोगों को आराम लगे, तो उस हिसाब से मैंने अपने सारे जो विंटर्स के कपड़े हैं सब लगा दिए हैं। जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनको भी धूप लगा दिया, ताकि जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं वो ना रह जाएँ, और जब हम लोग यूज़ करें तो यूज़ करने में बहुत आसानी हो। तो ऐसे धीमे-धीमे ना विंटर्स की तैयारी करते जा रही हूँ मैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं तो ज़रूर बताइए। और कुछ चीज़ों की जैसे टिप्स होती है ना, इनको थोड़ा-सा फ़ॉलो करेंगे ना, तो काम करने में भी बहुत आसानी होगी, और काम करते-करते दिन कब चला जाता पता ही नहीं चलता है। अब शाम के खाने में बनाऊँगी आलू गोभी, तो मैंने अभी से गोभी को बॉयल करके रख लिया, ताकि जब भी गोभी की सब्ज़ी बनाए ना, तो बॉयल करके ही बनाएँ। थोड़े बहुत अगर कोई जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, तो वो किल हो जाते हैं। और जब कपड़े आप निकालें ना स्टैंड से, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने स्टैंड को उठा के अंदर ही रख लेती हूँ। मुझे जहाँ पे कपड़े लगाने होते हैं कबर्ड में, और फ़ोल्ड करके मैं तुरंत के तुरंत लगाते जाती हूँ। उससे क्या होता है ना, कि कपड़ों को स्टैंड से लाना और अलग से रखना, ये सारे प्रोसेस नहीं करने पड़ते हैं। डायरेक्टली हम वहीं फ़ोल्ड करके स्टैंड पे टांगते जाते हैं, और जस्ट निकाल के अपने कबर्ड में मुझे जहाँ भी लगाने रहते हैं उनको वहाँ तुरंत के तुरंत लगा देते हैं। तो ये एक काम जो है ना बहुत आसान हो जाता है। अगर कपड़े निकाल के स्टैंड से रख दो ना, या रस्सी पे भी फैलाते हो तो रस्सी से निकाल के रख दो, तो थोड़ा सा कभी-कभी क्या होता है, आलस भी हो जाता है कपड़ों को फ़ोल्ड करने में, और वो फिर घर ना बहुत भरा-भरा सा रहता है, गंदा-गंदा सा। तो जैसे इस तरह से मैं करती हूँ। मेरा एक रूटीन है कि जब भी मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, तो स्टैंड को ही अंदर रख लिया, और स्टैंड पे ही खड़े होकर ना सारे कपड़ों को जल्दी-जल्दी से फ़ोल्ड कर लिया। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी मतलब जो है ना जल्दी हो जाती हैं कामों को, बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं डालना पड़ता है, और सारे काम एक साथ होते चले जाते हैं। सारे कामों को करने के लिए एक रिदम बना लीजिए, जैसे कि मुझे कब किस टाइम पे क्या काम करना है, तो आपके सारे काम ना बहुत जल्दी हो जाएँगे। और जैसे पार्टी सीज़न चल रहा है, इस समय वेडिंग सीज़न चल रहा है, लोग पार्टीज़ वगैरह में जा ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े फैल भी जाते हैं ना। तो जैसे पार्टी से कहीं से भी आप आते हैं, तो कपड़ों को तुरंत फ़ोल्ड करके रख दीजिए, तो घर जो है ना उतना ज़्यादा गंदा नहीं रह जाएगा। बाकी अगर इस तरह से थोड़ा-थोड़ा काम करते रहेंगे, तो घर भी गंदा नहीं लगेगा, और आपके कामों में भी आसानी होगी। अब विंटर्स आ रहे हैं, तो मोस्टली पेड़ों की लीव्स वगैरह जो है ना येलो पड़ रही हैं, या जो सूख रही हैं, तो उनको पेड़ों से हटा दीजिए, ताकि जो पेड़ों की एनर्जी है ना वो बर्बाद नहीं हो। अगर सूखे प्लांट्स, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं ना, येलो लीव्स होती हैं, वो भी लगी होती हैं, तो कुछ ना कुछ प्लांट्स की एनर्जी तो जाती ही है ना। तो बीच-बीच में थोड़ा सा ध्यान देते रहना चाहिए, कि जो भी येलो लीव्स हो गई उनको निकाल दें, या लीव्स गंदी हो गई तो उनको थोड़ा सा साफ़ कर दें। और सारे कामों में थोड़ा-थोड़ा सा टाइम अगर निकालते रहेंगे ना हर एक चीज़ के लिए, तो सब काम अच्छे से होते रहेंगे। और इस समय विंटर्स में तो थोड़ा सा प्लांट्स की केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वरना तो प्लांट्स सूखने लगते हैं। देखो अब
तो इस तरह से धीमे-धीमे ना मैं अपने आने वाले दिनों की ना पूरी तैयारी कर ली है मैंने। जैसे कि सर्दियाँ अब पूरी तरह से आ ही गई हैं, अब तो काफ़ी सर्दी पड़ने लगी है। तो हर चीज़ की थोड़ी-थोड़ी केयर करते रहेंगे ना तो आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा और सारे काम टाइम टू टाइम होते रहेंगे और बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि मैंने देखो सर्दियों की पूरी तैयारी कर ली है और सर्दियों में ना थोड़ा-सा खाने पे विशेष ध्यान दें क्योंकि जो सब्जियाँ वगैरह हैं खूब अच्छी आती हैं सर्दियों में, खूब हरी-हरी सब्जियाँ खाएँ और बच्चों को खिलाएँ। जैसे बथुआ वगैरह रहता है ना तो ये बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसका किसी न किसी तरीके से ज़रूर यूज़ करना चाहिए और खूब सारे मेवे वगैरह के लड्डू बना के भी खाइए जो कि पूरे साल आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो बस ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा तैयारी करते चल रही हूँ। तो कैसा रहा आज का वीडियो ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे-राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी।